यूके, अमीश भाई, जयराज भाई, प्रताप भाई, अजय भाई और उनके साथी। प्रतीक्षा हो बाबा की, शिव शक्तियों की मन की यही मंगल कामना। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। सूरज जैसा तेज बढ़े, चंदा जैसी चमक चढ़े, सागर की लहरों के जैसे दीदी आपकी उम्र बढ़े। देश विदेश की भाई में सब करते शुभ कामना, शिव शक्तियों की प्रत्यक्षता, मन की मंगल भावना। मुबारकों के मोतियों की माला सब पहना रहे, बधाइयों की पुष्प वर्षा बाबा की बरसाए। Happy birthday, Happy birthday, happy birthday, happy birthday। ऐसे विशाल संगठन का नेतृत्व करके प्रधान है, शांत धीर गंभीर भाव का कहते सब गुणगान है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक नया यादगार, नया इतिहास, नया दिन एवं उत्साह का दिन परम आदरणीय मोहिनी दीदी का 84th बर्थडे कहो, वरिष्ठता डे कहो, जन्म दिनोत्सव कहो, ऐसी उत्सव के दिवस सारी समस्त परिवार के भाई बहन चाहे डायमंड हॉल में बैठे हैं, टेलीविजन के सामने बैठ करके देश के कोने कोने में, विदेश की सेंटरों में बैठ करके जो देख रहे हैं, इन सब की तरफ से मैं आप सब की तरफ से बहुत दिन से आदरणीय दीदी जी को शत शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सहकारी बन करके हम सबको ब्राह्मणों जीवन के आदर्श बन करके आगे इस संस्था को बहुत उज्जवल भविष्य तरफ ले चलें, ऐसे दीदी को हम जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें। और आदरणीय मुन्नी दीदी भी हमारा समूह में उपस्थित है, उनका भी क्या कहना, जो भी ईश्वरीय कार्य है, भाई बहनों को उमंग करना, उत्साह करना, उत्सव मनाना, उनके जन्मोत्सव मनाना, दीपोत्सव मनाना, शांति उत्सव मनाना, उसके लिए उत्साह भरा हुआ रहता है। ऐसे उत्साह भरा हुआ दीदी हमारा समूह में है, उसको भी मैं आप सभी ताली बजा करके अभिनंदन करें, कामना करें। हमारा रुक्मिणी दादी हमारे समूह में उपस्थित है, गीता दीदी उपस्थित है, लीला दीदी उपस्थित है, डॉक्टर सरिता दीदी उपस्थित है और अन्य सभी दीदी उपस्थित है। हमारा सबका आदर्श आदरणीय भ्राता करुणाबाई जी और आत्म प्रकाश भाई जी, उनका भी जन्मदिन है, परंतु उनका मिडनाइट में जन्म हुआ, इसलिए कल इसका जन्मदिन मनाएंगे हम सभी।
हमारे प्रकाश भाई डॉक्टर प्रताप भाई है और डॉक्टर भाई साहब है और मोहन भाई है, डॉक्टर बनारसी भाई है और अन्य देव भाई है और एक देव भाई है। हमारा मधुबन में एक देव भाई है, अमेरिका से देव भाई है, बोस्टन से देव भाई खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए। और हमारा रमेश भाई है और प्रकाश भाई है और देव भाई है और सुधीर भाई है। अन्य सभी सबका आज का विशेष कार्यक्रम रचना के लिए गोपी बहन है, उनके मैं भी बाबा के पास 1960 में आया था, तो तब से बाबा के जो भी सेवाएं हुई उनको देखने का, अनुभव करने का और साथ मिलकर के सेवा करने का मौका मिला था। आज के दिन हम सभी मोहिनी दीदी की के 84th बर्थडे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं तो आप सबको हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरा पहला अनुभव साउथ एक्सटेंशन सेंटर से कुछ अनुभव है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब पहली बार मोहिनी दीदी से मिला, मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि बाबा की एक बेटी जर्नलिज्म किए हुए हैं। ये समाचार मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक भी ये वही एक विंग है जिसमें बहुत ही कम बाबा के बच्चे हैं। तो आदि रतन हमारे मोहिनी दीदी है। दूसरा अनुभव, मैं साल में 1-2 बार मुझे दिल्ली जाके सेवा करने का सौभाग्य मिलता था, आपके द्वारा ही। जो पहला सिंध के बाद चैरिटी बिगिंस एट होम बाबा कहते थे, जो पूरा परिवार जैसे ज्ञान में चले, और आज भी हमारे अनेक सेंटर्स या जोन के इंचार्ज बने हुए हैं। तो ऐसा फैमिली आज भी मैं नंबर 1 कहूँगा कि सिंध के बाद एक सिंध के फैमिली पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड जो ज्ञान में चले, वो भी मैंने अनुभव मोहिनी दीदी के द्वारा किया। दूसरा, बाबा कई बार कहते थे वीआईपीज़ की सेवा करें, तो जब दिल्ली में जो भी सेक्रेटरीज होते थे, आईएएस हो या जो अन्य फॉरेन सेवा का हो, तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के हमको चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह दिल में आज सभी हर्षाए। Wish you happy birthday and wish you the only अनमोल हो तुम सब के लिए जागीर का मोती हो, हम सबके नयन की ज्योति हो। तेरी कायम ये मुस्कान रहे, तेरे साथ सदा भगवान रहे, महफूज रहे तेरी सांसें हैं तेरे लिए, और जियो है दिल की यही जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभ
तो आज के शुभ अवसर पर आप भी अपनी शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी बड़ी दीदियाँ, वरिष्ठ भाइयाँ और सभा में उपस्थित सभी भाई बहन, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। वैसे तो पिछले लगभग 10 साल से इस अगस्त 15 को हम कहाँ भी रहे, लेकिन न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं दीदी के साथ उनका जन्मदिन मनाने के लिए। और इस साल जैसे कहा गया हमारा गोल्डन जुबली हो रही है, हम सोच रहे थे कि अभी दीदी यहाँ न्यूयॉर्क में नहीं रहेंगे, इंडिया जाएंगे, तो कैसे हम अपना जन्मदिन उनके साथ मनाएं। लेकिन कामानुसार ऐसा प्लान बना जो हमें इंडिया आना पड़ा। और इस बेहद के परिवार में अगस्त मास में आप सबके साथ दीदी का और साथ में हमारा जन्मदिन मनाने का मौका मिला। तो पापा, ड्रामा, दीदी सबका मैं शुक्रिया मानता हूँ। आज 2 मिनट में मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमको दीदी से पालना मिली है। जैसे 84 जन्मदिन है दीदी का, तो मैं इसको 2 रूप में कहना चाहता हूँ। दीदी का 8 गुण और दीदी का 4 जो अभी 5 चल रहा है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और धारणा करने की कोशिश हो रही है। 8 गुण में पहला है रॉयल्टी। दीदी बहुत रॉयल है, अपनी सोच में, विचार में, व्यवहार में रॉयल में रहते हैं। दूसरा है रीति से हम सबके समक्ष रखी। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि आदरणीय दीदी जी को बाबा से दिव्य दृष्टि का वरदान भी मिला हुआ है। आप बाबा के बहुत पावरफुल संदेशी हैं और आपके संदेश हमें पुरुषार्थ में बहुत मदद करते हैं। तो मैं कहूँगी पर्वत में अटलता देखी है, चंदन में शीतलता देखी है, जल में निर्मलता देखी है। हर एक में कोई ना कोई विशेषता होती है, लेकिन ये सब विशेषताएं दीदी जी आपने देखी हैं। और अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ हमारी परम आदरणीय मुनि दीदी से, जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। बाबा के यज्ञ की बागडोर आप सकुशल संभाल रहे हैं। आपके लिए मैं कहूँगी थाम रखी है हाथ में देवी परिवार की कमान। बाबा दादियों की दुआओं से पाया है ऊंचा स्थान। अथक सेवा कर बन गई आप सभी के दिलों में महान। सदा हांजी कर आपने हासिल किया है ये मुकाम। तो हम आपकी भी हृदय के उद्गार आज देवी जी के शुभ दिन पर सुनेंगे। मुनि देवी जी। ओम शांति। आज का दिन बहुत विशेष है, महान है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, लेकिन इतने अच्छे दिवस पर हम सबकी प्यारी प्यारी मोहिनी दीदी जी जो पूरे यज्ञ की बागडोर संभाली है, तो आज हमें बहुत नाज है मन में। तो बाबा करम करावन हाथ, कोई न जाने उस बात को। आज दीदी इंडिया से अमेरिका सेवा पर गई, विश्व सेवा पर, और वहाँ चारों ओर बाबा
सेवा करके बाबा का संदेश दे के और आप जैसे भाई जी ने बताया आपकी विशेषताएं वो पूरे विश्व में फैला के और आज बाबा ने दीदी को वापस अमेरिका से मधुबन में शांतिवन में अपनी गोद में लाके बिठाया और अपनी यज्ञ रक्षक यज्ञ की मां बन बाबा के इस पूरे यज्ञ को संभाल रही है और आगे भी संभालती है। हम सब जोर से ताली बजाएंगे दीदी जी के लिए। मुन्नी और मोहिनी ये जोड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि मोहिनी दीदी जी का मेरे से भी बहुत प्रेम है और मेरा भी इनसे बहुत 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 प्रेम है। जैसे भाई जी ने बताया जब दीदी जी बीमार हुए थे तब निर्भय भाई जी ने मुझे ऑफर किया आप अमेरिका जाओगे मोहिनी बहन को देखने, तो मैंने भी तुरंत हाँ किया तो मैं अवश्य ही जाऊंगी और मैं दीदी जी को देखने मिलने न्यूयॉर्क गई थी और दीदी जी के पास एक हफ्ता रही थी और इन्होंने मेरा हर प्रकार से जिसको कहीं ध्यान रखा था, खाने का, पीने का, रहने का, घुमाने का, हर प्रकार से वो बीमार नहीं कहीं के अंदर से जागृत थी पूरा और मेरा हर प्रकार से ध्यान रखा था और मैं बहुत बहुत वहाँ से खुश होके आई। यहाँ भी दीदी आते हैं तो मैं मुन्नी हूँ तो मेरा हर प्रकार से दीदी ध्यान रखते हैं और बहुत 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 दिल का प्रेम देते हैं जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तो ऐसे हमारी प्यारी दीदी के लिए कहेंगे तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 हजार, स्वस्थ रहिए, बाबा की याद में मस्त रही है और मेरे मन की इच्छा है हम आपका सेंचुरी जन्म दिवस मनाएं, 100 साल वाला जन्म दिवस मनाएं और बाबा की याद में आप खूब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। ये सब दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स। और जैसा आपने याद किया मुन्नी दीदी और मोहिनी दीदी की जोड़ी, तो पहले भी दादी जी के साथ भी मुन्नी दीदी और मोहिनी दीदी की जोड़ी थी और वो हम उन यादों में पहुंच गए। तो दोनों में काफ़ी समानताएं हमने देखी। जो हमारी दादी जी के साथ मोहिनी दीदी थे वो भी दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त थे और मैं कहूँगी मोह लिया है प्रभु को भी। हमारी मुन्नी दीदी जी, आदरणीय मुन्नी दीदी जी को यज्ञ की तरफ से सौगात देते हुए बैच पहना रहे हैं। बाबा की दुआएं, दादियों की दुआएं
माताएं इस शुभकामना की छोटी सी की सौगात में भरी हुई हैं। और मैं कहूँगी आपके लिए मोह लिया है प्रभु को भी, इसलिए मोहिनी कहलाती हैं। रूहानी स्थिति से अपनी सबकी रूहों को महकाती हैं। और अभी मैं ईश्वर भाई और Happy birthday to you. May good luck go with you. Happy birthday to you. काटने वालों से अनुरोध है कि सभा में सभी को टोपी काट दे। मुझे रोज अमृत वेले अपने रूहानी ईश्वरीय जन्म के बचपन के दिन याद आए। कैसे मुझे बाप दादा, फिर मामा बाबा, प्रकाश मणि दादी, हृदय मणि दादी, जानकी दादी और दीदी मनमोहिनी तो मेरी डायरेक्ट टीचर थी देवी में। तो एक एक ने अपनी छवि से, अपनी शिक्षाओं से कुछ न कुछ अंश छोड़ा सब ने। तो मुझे वो इतनी शिक्षाएं रोज सवेरे याद आती हैं। जब ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को आँख में हाथ दिया तो दादी जी ने कहा, जब मैं दादी जी कहती हूँ तो प्रकाश मणि दादी और सबको हम दादी कहते हैं, तो उनको हम दादी जी कहते हैं। तो दादी ने कहा, मैं 3 बजे उठती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा आप और हम मिल करके यज्ञ संभालेंगे। बाबा आज मैं और आप मिल करके आज के दिन व्यतीत करेंगे। तो दादी के वो शब्द मुझे याद आते हैं कि वो कैसे बाबा को साथ रखकर उन्होंने यज्ञ का संचालन किया। तो सभी का मेरे जीवन में उनकी शिक्षाओं का अंश, जिसके लिए सदा मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ। परंतु बिल्कुल नम्रता से मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबा की और दादियों की जो भी देन है, मुझे किसी तरह से सबके साथ बांटनी है। दादी जान की जब व्यक्त हुई तो हमने 13 दिन भोग लगाया। तो 13वें दिन पर सब तरफ से आवाज आने लगी। दादी बहुत ज्ञान की रूह रेहान करती थी, अब क्या होगा। तो दादी जिस कुर्सी पर न्यूयॉर्क में बैठ के रूह रेहान करती थी, आज उसी कुर्सी पर बैठ के एक भावना मेरी ये है कि जो नए भाई बहन हैं उनको बाप दादा वेद परदादा और हमारी जो दादी हैं, एक एक दादी ने यज्ञ के प्रति त्याग, तपस्या और सेवा की। तो नयों को यज्ञ क्या है उसका कुछ मालूम होना चाहिए। तो इस अव्यक्ति परिवार में रोज एक दादी, आजकल दादी प्रकाश मणि अपने मुख से इतने मीठे शब्दों में अपनी कहानी सुना रही है, ये आंखों में आंसू आ जाते हैं कि दादी 14 साल की थी जब आई। तो हरेक का कुछ न कुछ शिक्षाओं का जो अंश है वो मेरे को स्वीकार किया मैंने। और आज बाबा निर्मल भाई ने जब मुझे कहा कि आप निमित्त बनो, मैंने कहा निर्मल भाई जहाँ तक मेरा स्वास्थ्य है
तो निर्मल भाई कहने लगा मुझे देखो ना। तो मैंने कही बात तो ठीक है, आपकी बहुत हिम्मत है, लेकिन मन में यही आया कि निर्मल भाई कह रहे हैं, और अंत में भी जब मैं लास्ट में जा रही थी USA, तो निर्मल भाई ने एक शॉल निकाली और उस शॉल पहना के बोला कि आपको रहना ही है। मैंने कहा क्यों नहीं रहेंगे, जरूर रहेंगे। तो ऐसे सभी भाई करुणा भाई ने जैसे कहा, और सभी बहनी भाइयों ने सदा बहुत प्रेम दिया और शुभकामनाएं दी। मैं मुनि दीदी का विशेष वर्णन इसलिए करती हूँ कि जब से मैं आना शुरू किया रेडियो में, तो उन्होंने हमारी जो समीपता थी उसके कारण दादी प्रकाश मणि के मैं बहुत समीप रही। देखो, एक साधन होता है, दूसरी साधना होती है, और दोनों होने चाहिए। तो जितना भी सुख सुविधा और साधन हमारी मुनि दीदी सबको देती है, आप सभी उसके लिए तारीफ करें। भवनों की सजावट, जो भवन बनता है बाबा का चित्र लगता है, मैं जाकर के देखती हूँ, इतना कुछ